ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। सोमवती अमावस्या की इस कथा का श्रवण करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और घर में सुख और शांति बनी रहती है। पितृदेवता प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं, हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सुबह स्नान करते समय जल में गंगाजल डालकर के स्नान करें। उसके बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर पितरों का पूजन करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, दीपक जला करके पितरों के नाम से जल चढ़ावे और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करें। पितरों के नाम से दान पुण्य करें और इस कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था, एक सेठ था, सेठानी थे और उनके एक पुत्री थी। सेठ भगवान की पूजा किया करता था और उसका नियम था कि वह नियमित रूप से भगवान की पूजा करता और उसकी पत्नी भी धर्म कर्म में रुचि रखती थी। धीरे धीरे उसकी जो कन्या थी वह बड़ी होने लगी। कन्या उसकी बड़ी हुई। एक दिन उस नगर में एक साधु संत आए थे। साधु सबके घर से भिक्षा ले रहे थे। जैसे ही उस साहूकार के घर के सामने आए और उसकी कन्या ने साधु को भिक्षा दी तो भिक्षा लेने से साधु ने इनकार कर दिया। कहा कि बेटी अपनी माँ को भेजो, मैं तुम्हारे हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। कई दिन इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन बेटी ने माँ से कहा कि हे माता, ये साधु मेरे हाथ से भिक्षा नहीं लेते हैं। उसने कहा बेटी तुम चिंता मत करो, आज भिक्षा देना, मैं छुप कर के देखूंगी साधु क्या कहता है। साधु दरवाजे पर आए, उसने भिक्षा दी। उसने कहा नहीं बेटी, तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं है, मैं ऐसी कन्या के हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। इतना सुनकर सेठ की पत्नी बाहर आई और बोली महाराज आपको ये शोभा नहीं देता, साधु संतों के लिए तो सभी समान हैं, आप मेरी पुत्री के हाथ से भिक्षा क्यों नहीं लेते। साधु ने कहा देवी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, देखो आपके पुत्री के भाग्य में सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य लिखा है और दुर्भाग्य जिसके भाग्य में हो उसके हाथ से भिक्षा लेकर के मैं पतित नहीं हो सकता, मेरा पतन हो जाएगा। यह सुनकर के सेठ की पत्नी घबरा गई, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि साधु महाराज कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी बेटी का जो दुर्भाग्य दूर हो जाए। साधु ने कुछ देर सोचा और कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। देखो पास का नगर है, वहाँ पर सोना धोबिन नाम की एक औरत रहती है। वो धोबिन है जाति की, नाम सोना है और वह पतिव्रता है। इस कन्या की शादी के टाइम पर जब फेरे पड़े उस टाइम इसके पति की मृत्यु होगी, लेकिन अगर वो आकर के अपनी मांग का सिंदूर इसकी मांग में भर दे तो इसे सौभाग्य मिल जाएगा। और वह प्रत्येक सोमवती अमावस्या का व्रत भी करती है, हर अमावस्या का व्रत करती है और सोमवती अमावस्या को तो विशेष कर करती है। उसने कहा ठीक है महाराज आपकी बड़ी कृपा हुई। यह कहकर के साधु चले गए। उधर माँ बेटी वहाँ से निकली अपने घर से। चलते हुए रास्ते में वह जंगल पार किया। जंगल पार करके वह सोना धोबिन के घर पूछती हुई पहुँच गई। सोना धोबिन के घर बाहर जाकर के वह एक स्थान पर रुक गई। सुबह अंधेरे करीबन ब्रह्म मुहूर्त में वह कन्या जाकर के सोना धोबिन के पूरे घर का काम करके आ गई। सोना धोबिन उठी, देखा कि उसके घर का तो पूरा चौका बर्तन सब कुछ हुआ पड़ा है। उसने बहू से कहा कि बहू आज तो तुमने बहुत जल्दी काम कर दिया। बहू बोली कि माता जी मैंने नहीं किया, मैंने तो समझा आपने कर दिया होगा। सोना धोबिन कहने लगी कि जब मेरी बहू ने काम नहीं किया, मैंने काम नहीं किया, तो मेरा काम करके कौन जा रहा है। अब सोना धोबिन ने कहा कि आज मुझे देखना पड़ेगा। वह जल्दी उठी, छुप कर के बैठ गई। साहूकार की बेटी आई, उसने जल्दी से वहाँ पर झाड़ू बर्तन आदि किए, चौका दिया, उसने पकड़ लिया। उसने कहा कि बेटी तुम मेरे घर का काम क्यों करती हो और तुम कौन हो। तो उसने पूरी बात बता दी कि साधु ने जिस प्रकार से कहा था उस प्रकार से सोना धोबिन को सारी बात बता दी। उन्होंने कहा बेटी तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो परोपकार करती हूँ और हर मनुष्य का कर्तव्य है कि दूसरों की सहायता करे। जब तुम्हारी शादी हो, जिस समय फेरे पड़े, मुझे बुलवा लेना, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। इतना कह कर के वो तो चली गई और साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह निश्चय कर दिया। शादी का समय आया।
निश्चित समय पर सोना धोबिन को बुलाया गया। इधर साहूकार की बेटी की 7वीं बामर फेरे पड़ रहे थे। 7वीं फेरे पर काला नाग आया और आकर के बर को डस लिया। सोना धोबिन ने काले नाग के सामने दूध रख दिया। काला नाग चला गया और अपनी मांग में से सिंदूर लेकर के उसने साहूकार की बेटी की मांग में भर दिया और अपनी छोटी उंगली काट करके उस बर के ऊपर छिड़क दी, तो वह राम राम कह के खड़ा हो गया और उसका पति जीवित हो गया। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। लेकिन उसी समय सोना धोबिन का पति मर गया। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उसे पता चल गया। अब उसने कहा कि आज सोमवती अमावस्या है और अब मुझे जाना है। उन्होंने बहुत सारी मिठाई बांधनी चाहिए, लेकिन सोना धोबिन ने कुछ नहीं लिया। वह रास्ते में आ रही थी, रास्ते में एक पीपल का पेड़ पड़ा, वहाँ उसने 108 पत्थर के टुकड़े लिए और 108 परिक्रमा की और एक परिक्रमा पर एक पत्थर का टुकड़ा पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ाती गई और उसने सभी पितृ देवता और देवताओं से प्रार्थना की कि हे पितृ देवताओं, मैंने अगर सच्चे मन से प्रत्येक अमावस्या की पूजा की है, सोमवती अमावस्या की पूजा की है, मैं पतिव्रता हूँ, मैंने पूरे नियमों के साथ में अतिथि सेवा सत्कार किया है, दान पुण्य किया है, तो मेरा पति जीवित हो जाए। सोना धोबिन के इतना कहते ही उसका पति जीवित हो गया। जब उसका पति मर गया था, सभी वहाँ पर एकत्र बैठे थे, सभी परिवार वाले, राजा के दूत भी वहाँ पर आकर के बैठे हुए थे। और जैसे वो जीवित हुआ तो वहाँ से राजा के दूतों ने जाकर के राजा को खबर सुनाई कि सोना धोबिन का मरा हुआ पति जीवित हो गया। राजा ने सोना धोबिन को और उसको बुलवाया, कहा कि तुम ऐसा क्या चमत्कार किया जिससे तुम्हारा मरा हुआ पति जीवित हो गया। उसने कहा कि महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस सोमवती अमावस्या का पूजन करती हूँ और अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती हूँ। यह सोमवती अमावस्या का चमत्कार था और उसकी तपस्या थी। राजा ने भी सभी को ऐलान करवा दिया कि सोमवती अमावस्या का सभी पूजन किया करें। उसी समय से सोमवती अमावस्या को विशेष प्रधानता दी गई और सभी सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगे। इस प्रकार से सोना धोबिन का यश चारों तरफ फैलने लगा। जिस प्रकार सौभाग्य मिला, दुर्भाग्य दूर हुआ साहूकार की बेटी का, उसी प्रकार से सभी सुहागिन महिलाओं को अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान मिलता है। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, घर में सुख और समृद्धि आती है, पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन पूजा करें, कथा का श्रवण जरूर करें और हो सके जितना चाहे उतना दान पुण्य जरूर करें संकल्प के द्वारा, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। अगर हो सके तो एक ब्राह्मण को भोजन भी कराएं। तो सोमवती अमावस्या की जितनी प्रशंसा की जाए, वर्णन किया जाए, उतना कम है। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।